हाँ, मान लीजिए कि मजदूर है तो उसका इज्जत पसीटा है कि नहीं है। अगर गेट खोल देते हैं तो मान लीजिए कंधे पर जाकर लोग उतरने लगेगा, साला तुरंत गायब हो गया। आज गरीब आपके पास पैसा है तो ब्याह भवन में जाइएगा, होटल में जाइएगा, और जो भूमिहीन है पढ़े ये नहीं है। नगर परिषद में एक भी रैन बसेरा नहीं है, ये कहना किसका है? कार्यपालक पदाधिकारी का। कुछ एक दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से सब किसी को सुनने को मिला होगा जरूर, लेकिन रैन बसेरा अगर है तो रैन बसेरा किसके चार्ज में है, कौन उसके कर्ता धरता है? और कार्यपालक पदाधिकारी जब ये कहते हैं कि ये नगर परिषद के अंडर में नहीं आता है, ये जिला परिषद के अंडर में आता है, तो ये जानने की जरूरत है, इसको समझते हैं। मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ है वो काफी उम्रदराज है और इन्होंने ये काम करा है कि उसकी अध्यक्षता जो ये जिला परिषद का वो जो रैन बसेरा है उसकी चाबी इनके हाथ में। तो मैंने इनसे बात करी और इन सारी जानकारियों को जब मैं लिया तो समझ में आया। कुछ जानकारियां आप हमारे माध्यम से सुनिए, ये क्या कुछ कहते हैं। कैसे ये रैन बसेरा जो आपके पास मिला ये जिला परिषद का है, तो आपको कब ये मिला था? जी सर, हमको जो है राजेंद्र राय जी से हमको राजेंद्र राय जी बुलाए और कहे कि ये ब्रह्मदेव जी ये रैन बसेरा बना है रिक्शे मजदूर के लिए, आप लोग जो है इसमें रहिए सही है। जब हम लोग गए उसमें चौकी अलमारी भरे कीजिए, हम लोग ये काम करें। इस थाना में जो है चौकी अलमारी उठकर चला गया थाना में। ये लगभग आप बात कह रहे हैं जब ये कि राजेंद्र राय जी के समय में, तो लगभग काफी दिन पहले की बात हो रही है। हाँ, तो उसके बाद में जो है हम लोग जो है उसमें लोग साधु बैठा दिया, ही बैठा दिया लोग। उसके अलावा हम पर्चा निकाले, जो 5 आदमी माफिया लोग था उनको पैसा में पर्चा निकाल दिए। उसके अलावा में ये बात हुआ। उसके अलावा में कहूंगा कि पहले अपना परिचय दिया। हमारा नाम है ब्रह्मदेव पटेल, रिक्शा चालक श्रमिक संघ का हम कक्षालीय था। जी सर। तो हमको राजेंद्र राय कहे कि देखिए जितना भी है इसमें से समाज से जुड़ा हुआ रिक्शा यूनियन में 10 रुपये 5 रुपये बिकाने वाला लोग है। हाँ, आप लड़ाई खुद लड़िए। हाँ, तो हम जो कहे कि संकल्प की कि सर हम लड़ाई में सफल लड़ाएंगे। उसके बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, रजिस्ट्रेशन के लिए भी तब 3 साल के बाद 2005 में रजिस्ट्रेशन मिला। उसके बाद मेरे मसला की लड़ाई थी तो खींच दिए। तो उसके बाद में हमको जो है जब भाई को यहाँ साथ शंकर बैठा जो थे उस समय में बहुत हम बड़ा आक्रमण किए, जो ये करेंगे वो करेंगे, तो हाथ ला के हमको जो लालच दिया गया पैसे के, हाँ कि आप इस पर दस्तखत कर दीजिए, आप जो है मैंने कि जादू वो आपको दुकान दे देते हैं, आप आजादी से जो है आपको एक लड़की है, लड़की को पढ़ाइए लिखाइए अच्छा से कीजिए। हम कहें कि सब सुनिए, अगर सुनते कीजिए पैसा के लिए हमको बुलाए हैं तो आपके नतीजे नहीं आते। पैसा हर किसी कमाता है। तो सर हमको जब हाई कोर्ट देने के लड़की के शादी था लोकहा में, तो लोकहा से जब वो लौट रहे समझा रहे धनगढ़वा, तो हमको रोक कर रास्ते में कहा कि पटेल जी आप हमारा बदली करा दीजिएगा यहाँ से। हाँ, हम 8 लाख रुपये देकर आए हैं। हम कहे सर ठीक है 8 लाख रुपये देकर आए तो आपको करना क्या है बताइए, हमको क्या करेंगे। तो बोले कि देखिए पटेल जी आप हाई कोर्ट जाइए, भाजपा वाला जदयू वाला लोग हम पर चढ़ा हुआ है, तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे फंसने के लिए, आप जाइए। हम कहे सर ठीक है हम जाएंगे। उसके बाद में सर हम लड़ाई लड़े, हम अपना घर का जमीन बेचे पांधू 5000 रुपये धूप के हिसाब से। हम जाके हाई कोर्ट में जो है सुंदर बाबू है मालवा वाला भी गए थे, सारा लोग गया था, हम लोग लीड किए, हम लोग को जीत हुआ। जीत होने के बाद जो है जब नगर पालिका हमको हैंड ओवर नहीं कर रहा था, फिर नीतीश जी के लगे ऑफर की चिट्ठी दिए जो हमको नहीं हैंड ओवर हो रहा है। तो उसके बाद फिर चिट्ठी आया तो हमको लोग हैंड ओवर किया। हैंड ओवर करने के बावजूद भी जब उसमें सतीश कुमार MNC आए, उद्घाटन उसका किया, अपना जो फंड जो है इशू किए 4,77,300, तो हमको मिला 2 लाख रुपया। तो ईटा उटा जब हम गिरवा दिए तो फिर ईटा भी रात में लोग उठवा दिया, रात में ईटा भी उठवा दिया लोग। उठवाने के बाद में तब कहता लोग NOC लाइए, तो हम लोग लगा है। फिर हम लोग नीतीश जी आए थे मोतिहारी सर्किट हाउस में, जब सिंह सुगोली पे साबिर अली के यहाँ गए थे और महदेवा भी गए थे। तो हम लोग के यहाँ मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन हम लोग खुद भोरे हम चौक पर मोतिहारी सर्किट हाउस में उनको जो है हम लोग कागज लगाए। सब गरीब आदमी का इंसाफ होना चाहिए, मजदूर है, मजदूर रहने का सब पानी के लिए सब जगह नहीं है।
लिया जाए, तब हमको अंदर से मिला। इसमें हम ग्रिल लगवाए, गेट लगवाए, पैखाना का टंकी बनवाया था, उसका नाम 2 लाख रुपये हमको मिला है। 2,77,300 बकाया राशि है। सतीश जी एलआईसी का फंड है, हुआ मोबाइल नंबर कर दीजिए सतीश जी। ये बताइए, जब एमएलसी के फंड में 3,77,300 रुपए की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें से 2 लाख रुपए मिले, बाकी पैसे कहाँ गए? बाकी पैसा डीटीसी जो कहता है कि जे हम भेज रहे हैं ओसीआर भेज रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो वो परला पैरवी आ गया, परला पैरवी आ गया कि नहीं पैसा का इसको नहीं बनने देना है। तो इस रात हम जानते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इस बार रात को जाने की जो परला माथी जो है, हाँ ये सब काम रोक लगाया है। मान लीजिए आज कहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ? तो माफिया लोग कहता है दुकान में दे दीजिए, फल्ला दे दीजिए, चिल्ला दे दीजिए। हाँ, ये अच्छा बात नहीं है, ये अच्छा बात नहीं है। मान लीजिए कि ये आप तो धनिक है, पैसा वाले हैं, होटल में रहिएगा, बिया भवन में नहीं। एक बात बताइए, चलिए वो विवाह भवन, होटल, ये सारी बातें समझ में आ रही है, अभी तक उसमें ताला लगा हुआ है, किसी तरह के किसी के मतलब का नहीं है। वो जब जिला परिषद का है तो उसमें ताला लगा, कोई काम तो हो नहीं रहा है। जब काम ही नहीं हो रहा है तो फिर उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? सुनिए साहब, मान लीजिए कि ये हाई कोर्ट दिया है कि ये मान लीजिए कि ये उसका देख रेख हमको दिया है, हमको उसको मिला है कि ये आप इसको सुरक्षित रखिए। मान लीजिए यहाँ बॉर्डर एरिया है, कोई स्माइकर रह सकता है, कोई उग्रवादी रह सकता है, कोई आपको फंसा भी सकता है। हाँ, इस तरह इसलिए ताला जब फाइनल नहीं होगा ताले गेट कैसे खुलेगा, उसमें आदमी रहेगा। फाइनल होने का, आप फाइनल की बात कर, क्या फाइनल करना है? फाइनल पर जो फंड है पैसा मिलेगा, उसको प्लास्टर कराया जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग कराया जाएगा, उसके बाद में जो है उसमें जो रहना होगा वो रहेगा। तो ये फंड जो है, ये फंड कहाँ से मिलेगा आपको? फिर मानिए डीटीसी हमको देंगे, हमारा 2,17,300 रुपये बकाया है, उनके पास बकाया है। हाँ। आपने उसके लिए अप्रोच किया है? हाँ। तो वो अप्रोच किया है तो क्यों नहीं दे रहे? मान लीजिए कि जब नहीं दे रहे हैं, बड़का लोग की बात तो अलग है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग की बात कोई जल्दी सुनता है। सतीश जी को जब आप मोबाइल लगाते हैं कि जो आपका फंड है, आप जो है तो चढ़िए कि हमको दिलवाइए राशि, हाँ जी काम करे। हाँ, तो भी कभी कभी फोन उठाते हैं, कभी कभी नहीं उठाते हैं। कितने दिन पुरानी बात है ये? सर मान लीजिए कि आपको 13 की कहानी है, तो लगभग 10 साल हो गए। 10 साल में ये फंड 2,77,000 रुपये आपको नहीं मिल पा रहा? नहीं। ये कहानी क्या है? इसका मतलब कुछ काम होगा नहीं होगा, वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा क्या? नहीं सर, हम चंदा मांगकर कैसे मांगकर उसको हम बनवाएंगे, आप बनवाएंगे। हम पता के लिए जो है यहाँ के प्रशासन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सब समझ है, फिर जमीन बेचेंगे बनवाएंगे। आप एक बात बताइए, आप जमीन बेचेंगे बनवाएंगे कह रहे, वो जो जगह है वो सरकार की जगह है और आपके पास वो चाबी मिला हुआ है, बजाते आपके सुरक्षा में वो सब काम होना है, तो फिर आप अपनी जमीन क्यों बेचेंगे? ये सर, तो मान लीजिए कि प्रशासन सुनिए नहीं रहा है, कोई सुनिए नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको? मान लीजिए देखिए सर, हमको धन से जरूरत है, हमको 2 वक्त की रोटी चाहिए, तन पर कपड़ा चाहिए, नहीं तो उसके लिए सब हमको सब चीज का लालच नहीं है। एक ठो उसमें मजदूर होटल खुला जाएगा, मजदूर खाएगा, उसमें विश्राम करने के लिए जगह रहेगा, उसमें पैखाना भी बना हुआ है। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि मान लीजिए सब कोई धन कमाता है, जाने के बाद कौन ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है। तो अब उसमें तो बहुत सारा अभी काम बचा हुआ है। आप गेट लगाए हुए हैं, गेट ग्रिल आपने लगा दिया, उससे एक जरूरत के हिसाब से चलिए वो बंद है, सेफ है, ये तो समझ में आता है, लेकिन किसी के मतलब का काम तो नहीं हो पा रहा है ना अभी। सुनिए सर, और न जमीन बना है, ऐसा है कि जब हम उतर लगेगा, हम लोग खुद बैठे हुए थे जाके छोटा उतर लगा, किस से झाड़ा कीजिएगा? आज रक्सौल में कहीं पेशाब करने की जगह है, वो हाई स्कूल में लेके बना है, देखिए उल्टा बहता है। तो जो पैसा वाला है सर, सुनिए पैसा वाला है, अगर गरीब आदमी अगर सच्चाई बोलता है तो क्या कहता है, जो लबरा है साला, क्या बोलेगा? अब क्या की आगे की क्या सोच रखा है आपने, क्या कुछ करना चाह रहे हैं सर? अब मैंने आगे की सोच है कि झंडा उंडा फहराया जाता है, उसके बाद में जो है हम लोग 3 टुकड़ा गिराएंगे, उसको बड़ी तरह से उसको। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आपसे, उनसे किसी से मांगा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये रैन बसेरा जो है, रैन बसेरा और जिला परिषद का रैन बसेरा, स्थिति ये हो गई है कि उसके अध्यक्ष महोदय चंदा मांग के उसका काम को कंप्लीट कराएंगे। ये क्यों कराएंगे?
क्योंकि जो एमएलसी साहब हैं उनके फंड के जो पैसे मिल रहे हैं वो डीटीसी के पास जमा है और 10 सालों से उनके पास पता नहीं इसलिए वो जमा करके रखे हैं। क्या वजह है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये भी जानने की जरूरत है। रक्सौल के लोग, अगर आप लोग समझते हो तो इस इंसान को पहचानो आप लोग, और वो जो बना हुआ रैन बसेरा है उसको सुचारू रूप से अगर तैयार कराना है तो बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा। और वो रैन बसेरा जिला परिषद का रैन बसेरा है तो जिला परिषद का ही रैन बसेरा रहेगा, लेकिन काम आगे बढ़ना चाहिए। जिसके लिए बना है वो उसके काम में जरूर आना चाहिए। धन्यवाद।